गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी बच्चे फटाफट से लाइव आके ऑडियो और वीडियो क्लियर हो तो फटाफट से जय हिंद कमेंट कर दे इन द कमेंट बॉक्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद एवरीवन। सलमान खान का ही वो डायलॉग है, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान नहीं करना। इसी को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? है ना, कई बार आप बोलते भी हैं भाई एक छोटा सा फेवर कर दे, है ना। तो छोटा सा फेवर कर दे आपने बोला, तो ये तो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोला। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में किसी को कहना हो कि मुझ पर एक छोटा सा एहसान कर दो या मुझ पर एक एहसान कर दो, कैसे कहेंगे आप? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। फेवर, फेवर मतलब एहसान, है ना। मुझ पर एक एहसान कर दो, डू मी अ फेवर। गिव मी अ लिटिल फेवर नहीं कहते हैं, ठीक है। डू मी, गिव मी अ लिटिल फेवर नहीं कहते हैं। गिव, मेक, है ना, ये शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। हम कहते हैं मुझ पर एक एहसान कर दो, डू मी अ फेवर। एक बार सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ में रिपीट करेंगे, एक एहसान कर दो, डू मी अ फेवर। फटाफट से, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? बताइए इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप लोगों ने सेंटेंस बनाना तो देख लिया था, राइट? क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे, ये सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? फटाफट बताओ। वेरी गुड, हम कहते हैं कैन यू डू मी अ फेवर। यस, वेरी गुड। विल यू डू मी अ फेवर? कैन यू डू मी अ फेवर? गुड। सो हम क्या बोलेंगे? विल यू डू मी अ फेवर? विल यू डू मी अ फेवर? या फिर आप कहेंगे कैन, विल के बदले आप कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कहेंगे कैन यू डू मी अ फेवर? विल यू डू मी अ फेवर? कैन यू डू मी अ फेवर? अच्छा, मुझ पर एक एहसान करो, डू मी अ फेवर प्लीज, एंड हेल्प मी मूव दिस। मुझे इसको आप कोई भी चीज अगर मूव कर रहे हैं, कोई लगेज है आपके पास, कोई सामान है जो आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, आप उसको मूव कर रहे हैं, है ना। तो आपने एक सेंटेंस में कैसे यूज किया? डू मी अ फेवर प्लीज, प्लीज मुझ पर एक एहसान करिए, इसको हमें मूव करने को हेल्प कीजिए। कैसे बोलेंगे हम? हेल्प मी मूव दिस, हेल्प मी मूव दिस, ठीक है। और एक सेंटेंस देखो, कुड यू पॉसिबली डू मी अ फेवर? पॉसिबली ये वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है? संभावित रूप से। मतलब आप बोल रहे हैं कि क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप मुझ पर एक फेवर करें? कुड यू पॉसिबली डू मी अ फेवर एंड पास मी दैट न्यूज़पेपर? एंड पास मी दैट न्यूज़पेपर यानी कि कोई न्यूज़पेपर रखा है जो आप किसी को कह रहे हैं कि भाई प्लीज एक एहसान कर, वो न्यूज़पेपर मुझे पास कर दे, है ना। पास मी दैट न्यूज़पेपर, कुड यू पॉसिबली डू मी अ फेवर एंड गिव मी योर बुक, लेंड मी योर बुक, गिव मी सम मनी, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सो बच्चों, एहसान करने के लिए हम सिर्फ एक ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, डू अ फेवर, नॉट मेक अ फेवर, नॉट गिव अ फेवर, डू अ फेवर, ठीक है। मुझ पर एहसान कर दो, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। क्या आप मुझ पर एहसान करेंगे? कैन यू डू मी अ फेवर? क्या आप मुझ पर एहसान करके वो न्यूज़पेपर पास कर सकते हैं? कुड यू पॉसिबली डू मी अ फेवर एंड पास मी दैट न्यूज़पेपर? क्या आप मुझ पर एहसान करके यहां से जा सकते हैं? मतलब आपने पोलाइटली किसी को कहा कि निकल जाओ यहां से, है ना, तो हम रूडली नहीं कह रहे हैं, राइट? क्या आप मुझ पर एहसान करके मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? हमें ये सेंटेंसेस बोलने की जरूरत पड़ती है, इजंट इट? अच्छा, वादा करने को क्या कहते हैं? मुझे वादा करो, मुझे वादा करो कि तुम डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे। अब आप बोलेंगे कि मैम क्लास नहीं होती तो हम इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे करें? ये बहाने हैं, पिटाई हो जाएगी। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। जब मैं कहती हूँ डेली प्रैक्टिस करो, इसका मतलब ये है कि क्लास है तब तो आप क्लास की चीजें पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि अगर किसी दिन क्लास ऑफ होता है तो आप ऐसे टाइम पे क्या करेंगे? आप प्रीवियस क्लासेस देखेंगे, आप उसको रिवाइज करेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, राइट? या तो आप इसी शब्द को वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉमिस मी, वादा करो, प्रॉमिस मी, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं मेक अ प्रॉमिस, मेक अ प्रॉमिस, ठीक है। अच्छा, वादा तोड़ने को क्या कहेंगे? वादा तोड़ने को क्या कहेंगे? प्रॉमिस मी यू विल प्रैक्टिस इंग्लिश डेली। वेरी गुड, शाबाश, गुड गुड, शाबाश 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 ठीक है, आइए। सो प्रॉमिस मी
मेक अ प्रॉमिस। ठीक है, अच्छा वादा तोड़ने को क्या कहते हैं? वादा तोड़ने को क्या कहेंगे? ब्रेक अ प्रॉमिस, है ना? अच्छा, वादा किया और वादा तोड़ा, दोनों के बीच में क्या है? वादा निभाते भी तो हैं भाई। वादा सिर्फ करने के लिए और तोड़ने के लिए थोड़ी बना होता है, हम वादा निभाते भी हैं। तो वादा निभाने को क्या कहेंगे? सो वादा किया, मेक अ प्रॉमिस, वादा तोड़ा, ब्रेक अ प्रॉमिस, लेकिन इसके बीच होता है वादा निभाना। वादा निभाने को क्या कहेंगे बताओ? एनी आइडिया? लेट मी सी, कोई सही आंसर दे पाएगा या सभी बच्चों को कुछ सीखने मिलेगा? वेरी गुड शीना, शाबाश। एक ही बच्चे ने मुझे आंसर दिया है, शीना ने। कीप अ प्रॉमिस। ठीक है, कीप अ प्रॉमिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स वादा निभाना। मेक अ प्रॉमिस वादा करना, कीप अ प्रॉमिस वादा निभाना। आपको अपना वादा निभाना चाहिए, आपको अपना वादा निभाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस। ठीक है, और अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए, यू शुड नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। ठीक है, मेक अ प्रॉमिस, कीप अ प्रॉमिस, ब्रेक अ प्रॉमिस। देखते हैं प्रॉमिस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। सबसे पहला, ब्रेक अ प्रॉमिस, इट इज इररिस्पॉन्सिबल। गैर जिम्मेदार लोग होते हैं जो अपना वादा तोड़ते हैं। ये तुम्हारी ओर से गैर जिम्मेदारी दिखाता है कि तुमने अपना वादा तोड़ा। इफ यू कीप ब्रेकिंग योर प्रॉमिस, अब देखो यहां पे कीप मतलब यहां पे कीप प्रॉमिस नहीं है, कीप ब्रेकिंग योर प्रॉमिस है। अगर तुम अपना वादा तोड़ते रहोगे, ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कीप ब्रेकिंग योर प्रॉमिस। कीप के बाद में हमेशा याद रखना जो भी वर्ब लिखेंगे वो V1 प्लस ING फॉर्म में लिखेंगे। कीप ब्रेकिंग योर प्रॉमिस। ठीक है, ब्रेकिंग योर प्रॉमिस मतलब वादा तोड़ना, कीप ब्रेकिंग योर प्रॉमिस मतलब वादा तोड़ते रहना। फर्क समझ आ रहा है? ब्रेकिंग योर प्रॉमिस मतलब वादा तोड़ना, कीप ब्रेकिंग योर प्रॉमिस मतलब वादा तोड़ते रहना। कीप ब्रेकिंग योर प्रॉमिस मतलब वादा तोड़ते रहना। ठीक है, अच्छा, वेस्टिंग योर टाइम। वेस्टिंग योर टाइम मतलब समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करना, वेस्टिंग योर टाइम। समय बर्बाद करते रहना कैसे लिखेंगे बताओ? वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली। अगर आप अपना समय बर्बाद करते रहेंगे, करना करते रहना, तो हम क्या ऐड करेंगे इसके सामने? इफ यू कीप वेस्टिंग योर टाइम, इफ यू कीप वेस्टिंग योर टाइम, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना? तो बच्चों फर्क समझ आ रहा है? अगर V1 प्लस ING के सामने आप कीप ये वर्ब ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो काम करते रहना, काम करना, वो काम करते रहना। इज दैट क्लियर? कीप वेस्टिंग योर टाइम। अच्छा, आप बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, है ना? तो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है? तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट कर देंगे एक बार। गुड, राइट, चलिए आ जाइए। सो इफ यू कीप ब्रेकिंग योर प्रॉमिस पीपल विल स्टॉप बिलीविंग देम। अगर आप वादे तोड़ते रहेंगे तो लोग आपका विश्वास करना बंद कर देंगे, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। नेवर ब्रेक अ प्रॉमिस, देखो हम हर जगह क्या यूज कर रहे हैं, नेवर ब्रेक अ प्रॉमिस, कभी अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। भाई अगर तुम्हें नहीं निभाना तो तुम वादा ही मत करो, तब भी तुम पे बहुत विश्वास रहेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है कि भाई उसको जो नहीं करना वो नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो करके दिखाएगा। ठीक है, ये विश्वास अगर लोग आप पर करते हैं इसका मतलब आप बहुत ही पावरफुल इंसान हैं, आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, आप जो जीवन में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि ये जो बोलेगा तो वो ये कर देगा। ठीक है, राइट? चलिए अब अगला देखते हैं।
कीप अ प्रॉमिस, कीप अ प्रॉमिस मतलब वादा निभाना। इफ हेमा डजंट कीप हर प्रॉमिस, यानी कि अगर हेमा अपना वादा नहीं निभाएगी, आई नेवर ट्रस्ट हर अगेन, मैं उसको दोबारा कभी विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ में ये सेंटेंस रिपीट करेंगे, 2 बार रिपीट करेंगे। इफ हेमा डजंट कीप हर प्रॉमिस, आई नेवर ट्रस्ट हर अगेन। इफ हेमा डजंट कीप हर प्रॉमिस, आई नेवर ट्रस्ट हर अगेन। 2 बार जितने भी बच्चों ने कमेंट कर दिया, कमेंट नहीं प्रोनाउंस कर दिया, वो एक बार कमेंट बॉक्स में डन कमेंट कर देंगे। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। यू डिडंट कीप योर प्रॉमिस, तुमने अपना वादा नहीं निभाया। अगर तुम किसी को कहना चाहते हो कि तुमने अपना वादा नहीं निभाया, यू डिडंट कीप योर प्रॉमिस, राइट। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूं, या मैं हमेशा अपना वादा निभाती हूं। आई ऑलवेज कीप अ प्रॉमिस, आई ऑलवेज कीप अ प्रॉमिस। देखिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आपको डेली लाइफ में यूज होते रहे हैं, आज भी जरूरत है और आगे भी हमेशा आपको इसकी जरूरत होगी, है ना। सो आई ऑलवेज कीप अ प्रॉमिस, मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूं, या मैं हमेशा अपना वादा निभाती हूं। इट इज ईजियर टू मेक अ प्रॉमिस, आपने कई बार सुना होगा, बोलना आसान है, करना मुश्किल है। वादा करना आसान है, लेकिन वादा निभाना मुश्किल है ना। तो वो सेंटेंस यहां पे इंग्लिश में है, इट इज ईजियर टू मेक अ प्रॉमिस, इट इज ईजियर टू मेक अ प्रॉमिस देन, याद रखना THAN, देन। वादा करना आसान है बजाय वादा निभाना, देन टू कीप अ प्रॉमिस। अगला देखते हैं, विदेश जाना। विदेश जाने को आप क्या कहते हैं? आई विल गो टू अ फॉरेन कंट्री, है ना। आप क्या कहते हैं? आई विल गो टू अ फॉरेन कंट्री। विदेश जाने को हम गो अब्रॉड कहते हैं, ठीक है। विदेश जाने को हम क्या कहते हैं? गो अब्रॉड। गो अब्रॉड मतलब विदेश जाना। वो विदेश नहीं जा रहे हैं छुट्टियों पर, इस साल वो छुट्टियां मनाने विदेश नहीं जा रहे हैं। विदेश जाना गो अब्रॉड, नहीं जा रहे हैं गोइंग अब्रॉड, नहीं जा रहे हैं नॉट गोइंग अब्रॉड। दे आर नॉट गोइंग अब्रॉड फॉर देयर हॉलिडे दिस ईयर। दे आर नॉट गोइंग अब्रॉड फॉर देयर हॉलिडे दिस ईयर। एक बार सभी बच्चे मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। सेंटेंसेस आप लोग बोलते भी जाएंगे, क्योंकि इनको बोल के ही आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। बार बार रेपिटेशन करते रहना है, ठीक है। अगर कोई पूरा का पूरा सेंटेंस आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये चीज तो मुझे हमेशा बोलने की जरूरत पड़ती है, और जब भी मैं सोचता हूं तो मैं सेंटेंस नहीं बना पाता हूं, तो उस सेंटेंस को आप कम से कम 3-4 बार रिपीट करेंगे। They are not going abroad for their holiday this year. They are not going abroad for their holiday this year. वो हमेशा, अब यहाँ पे longed, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि long का मतलब है लंबा, ठीक है। long का मतलब है लंबा, लेकिन मैं आपको बता दूं long एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है जब, यानी कि विशेषण की तरह, तब उसका मीनिंग होता है लंबा। लेकिन जब ये एक वर्ब की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है वेट करना, लालायित होना, बहुत इच्छुक होना, बहुत दिनों से जब किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। शी हैड ऑलवेज लॉन्ग्ड टू गो अब्रॉड, हमेशा से उसको शिद्दत से इसी बात का इंतजार था कि वो कभी विदेश जाए, ठीक है। वो कभी विदेश जाए, इस बात का उसको शिद्दत से इंतजार था। तो आपने यहाँ पे और एक चीज क्या सीखी? लॉन्ग्ड। शी हैड ऑलवेज लॉन्ग्ड टू गो अब्रॉड। शी हैड ऑलवेज लॉन्ग्ड टू गो अब्रॉड। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, बहुत बढ़िया। आ जाओ। गो अस्ट्रे। गो अस्ट्रे का मतलब क्या होता है? अगर आप प्लान की बात कर रहे हैं, तो जब प्लान काम नहीं करता है ना, तो प्लान नाकाम हो गया, काम नहीं किया, ठीक है। माई प्लान वेंट अस्ट्रे, मतलब मेरा प्लान काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने किसी पर्सन की बात की, अस्ट्रे का मतलब होता है अपने मार्ग से भटक जाना,
रास्ता भटक जाना, ठीक है, अपना रास्ता भटक जाना। अब ये रास्ता भटकना चाहे जीवन में रास्ता भटकने वाली बात हो या कहीं जा रहा था, मंजिल तक जा रहा था और वो मंजिल नहीं कहीं और चला गया, तो वो रास्ता भटक गया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि रवि गलत फ्रेंड्स के साथ में दोस्ती किया और अपना रास्ता भटक गया। मीन्स रवि मेड फ्रेंड्स विथ बैड पीपल एंड बैड पीपल बुरे लोग, मेड फ्रेंड्स दोस्ती की, रवि ने गलत लोगों से दोस्ती की और अपना रास्ता भटक गया। एंड वेंट अस्ट्रे, ठीक है। गो V1 में गो है, जब इसका V2 बनाएंगे तो ये वेंट बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इसका मीनिंग क्लियर हो गया बच्चों? एक बार फटाफट से मुझे थम्स अप देंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट, तब हम आगे सेंटेंसेस देखेंगे कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, ठीक है। गो अब्रॉड मतलब विदेश जाना, गो अस्ट्रे मतलब कामयाब ना होना या फिर रास्ता भटक जाना। और कामयाब नहीं होना इंसान के लिए नहीं कहेंगे, इंसान अगर कामयाब नहीं हुआ तो आप ये नहीं कहेंगे कि ही वेंट अस्ट्रे, ठीक है। प्लान कामयाब नहीं हुआ तब आप कहेंगे वेंट अस्ट्रे, माई प्लान्स वेंट अस्ट्रे मतलब मेरे प्लान कामयाब नहीं हुए। लेकिन अगर इंसान के बारे में आप बोल रहे हैं तो उसका मतलब बहुत क्लियरली होता है कि वो अपना रास्ता भटक गया। द बेस्ट लेड प्लान्स, कई बार होता है कि हमने अपने हिसाब से तो बेस्ट प्लान बनाया है, ठीक है, हमने अपने हिसाब से बेस्ट प्लान बनाया लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। बट द बेस्ट प्लान्स ऑफन मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हमने बहुत बेहतरीन प्लान बनाया लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, ऑफन गो अस्ट्रे। द बेस्ट प्लान्स ऑफन गो अस्ट्रे। एक्शन विदाउट नॉलेज, अगर आपने कोई काम किया बिना किसी नॉलेज के, ठीक है, तो वो कैसा होगा? वो दिशाहीन होगा। आपको कोई काम आप कर रहे हैं और उस काम के बारे में आपको नॉलेज नहीं है ना, आपको उस काम के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो आपका वो जो एक्शन होगा वो कैसा होगा? एमलेस होगा, एमलेस दिशाहीन होगा। एम यानी कि कोई दिशा होना, ठीक है। जैसे मुझे बहुत ऐसे बच्चों के मैसेजेस आते हैं जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टीचर बनना चाहते हैं, सीटेट वगैरह का जो एग्जाम होता है वो देते हैं। बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन नॉलेज उनमें फिर भी अधूरा होता है। क्यों? क्योंकि वो बुक से जो पढ़ने वाली बात होती है वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन टीचर बनने के लिए आपको बुक की नॉलेज होने के अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये ज्ञान जिन बच्चों में नहीं होता है फिर वो इंटरव्यू में जाने के बाद फंस जाते हैं। एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में जाने के बाद फंस जाते हैं और वहां पे कुछ बोल ना पाने की वजह से या कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। मेरे पास कई ऐसे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम हमने टीचिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गए, बोल नहीं पाए। अभी ही 1 घंटे पहले ही मुझे एक बच्ची का मैसेज आया कि मैम क्या मैं कभी बोल पाऊंगी? तो यस, बिल्कुल बोल पाओगे। आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि क्या क्या तैयारी करना है आपको कुछ जीवन में करने के लिए। सो एक्शन विदाउट नॉलेज इज एमलेस एंड टेंड्स टू गो अस्ट्रे। अगर आपका कोई ऐसा एक्शन है जो बिना नॉलेज के है तो वो नाकामयाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, अब इसके अलावा ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? What do we mean by traits? ट्रेट्स का मतलब होता है, आप साइंस में पढ़ते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी देखेंगे। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है। कई बार होता है ना कि आपको अगर पूछा कि आपका नेचर कैसा है, बताइए, आप सब बताइए, आपका नेचर क्या है, कैसा है? टेल मी, लेट मी सी हाउ गुड यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप अपने आप को कितना अच्छे से समझते हैं और कितना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई एम गुड बॉय, ओके। काम एंड साइलेंटली नहीं कहेंगे बेटा, साइलेंट। आई एम एंग्री, देखो ये आपने गलत बोला। आई एम एंग्री मतलब मैं गुस्सा हूं। आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है तो आपके लिए वर्ड है शॉर्ट टेम्पर्ड। आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। मतलब ये बेसिक वर्ड्स के अलावा आपके पास बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है ना? तो आइए चलिए आज हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो अलग अलग
लोगों की क्या नेचर है, उनका क्या नेचर होता है। हर इंसान का एक नेचर होता है ना, आपका भी एक नेचर है, मम्मी पापा फ्रेंड्स भाई बहन सबका एक अपना नेचर होता है। तो उस नेचर के बारे में अगर आपको बात करना है या अपने बारे में आपको बताना है तो आप किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब जैसे वो मोहल्ले वाले आंटियां लड़ाई करती रहती हैं, चिल्लम चिल्ली करती रहती हैं, सास बहू और साजिश, पति पत्नी और वो, है ना, ऐसे माहौल में क्या होता है, लड़ाइयां झगड़े। तो जो बहुत ज्यादा झगड़ा करती रहता है, बहुत ज्यादा बहस करता है, झगड़ा भी नहीं एक्चुअली, जो बहुत ज्यादा बहस करता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव। हम क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है, बहस करना नहीं, बहस करने वाला। आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब होता है बहस करने वाला या वाली, ठीक है। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, लेकिन बहस करने वाला आर्ग्यूमेंटेटिव। क्लियर है, आई बात समझ। बहुत बहस करते हैं, बहुत जस्टिफिकेशन देते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव। देखो कभी ना कभी लाइफ में हम लोग भी आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, कभी कभार का होता होगा वो, है ना, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, हर बात पे वो आपको कुछ ना कुछ तर्क देंगे। अडैप्टेबल, जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो ये एक वर्ड आप अपने बारे में जरूर कह सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है ये। अडैप्टेबल का मतलब क्या होता है, ढल जाना। अडैप्ट करना मतलब क्या है, अडैप्ट करना मतलब ढलना, ठीक है। अब ये सूरज के ढलने वाला ढलना नहीं है, मतलब आप किसी भी माहौल में बहुत अच्छे से ढल जाते हैं, ठीक है। आप किसी भी माहौल में बहुत अच्छे से ढल जाते हैं, लोगों से अच्छे से बातचीत करके बढ़िया से आप रह लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं अडैप्ट करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं अडैप्ट करना। और जो बहुत जल्दी किसी भी माहौल में ढल जाता है, जो माहौल अनुसार रह लेता है, उसकी क्वालिटी बताते वक्त हम कहेंगे अडैप्टेबल। हम क्या कहेंगे, अडैप्टेबल। बच्चों याद रखना, अडैप्ट करना मतलब किसी भी माहौल में ढल जाना, ठीक है। अडॉप्ट करना मतलब गोद लेना, याद रखना, सिर्फ एक ए और ओ का फर्क है। अडैप्ट, अडॉप्ट, अडैप्ट, अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब गोद लेना, ठीक है। अडैप्ट मतलब ढल जा, ठीक है। क्लियर है, फटाफट से एक बार फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट कर देंगे, ठीक है। और दोनों वर्ड्स एक बार बोल के देख लेंगे, अडैप्ट, अडॉप्ट, अडैप्ट, अडॉप्ट। दूसरा वर्ड एक है कर्टियस। कर्टियस का मतलब क्या होता है, विनम्र, बहुत विनम्र। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत विनम्र होते हैं, बात करने में बहुत प्यार से, बहुत सम्मान पूर्वक बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग अपनी क्वालिटी बताते वक्त या ऐसे लोगों की क्वालिटी आप बताते वक्त उनके लिए इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कर्टियस। यस, कर्टियस, गुड गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। कर्टियस, पोलाइट, कंसिडरेट, रिस्पेक्टफुल, ठीक है, सम्मान पूर्वक बात करते हैं, बहुत विनम्रता से, बहुत प्यार से बात करते हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, कर्टियस। एक बार सभी बच्चे मेरे साथ में रिपीट करेंगे, कर्टियस, ठीक है, बढ़िया, आ जाओ। द नेक्स्ट वर्ड इज डिलिजेंट। डिलिजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती, ठीक है। डिलिजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती, राइट। ये तो बहुत, आप डिलिजेंट के बदले आई एम हार्ड वर्किंग तो कह ही सकते हैं, ठीक है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, डिलिजेंट, ठीक है। यस, डोमिनियरिंग, ठीक है, डोमिनियरिंग या डोमिनेटिंग। आप डोमिनेटिंग वर्ड जानते होंगे, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, कहीं पे भी आते हैं ना तो उनको लगता है कि यार मेरी ही चलनी चाहिए, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूं वही होना चाहिए, है ना। आप में से कितने लोगों की कोई तो कम से कम एक फ्रेंड ऐसा है जो बहुत डोमिनेटिंग है, जो आता है तो यही गाना बजना चाहिए, यही खाना खाना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं वही होना चाहिए, ठीक है। एक वो गाना भी है ना किसी का, मैं नहीं तो कौन बे, है ना, राइट। सो वन हु ट्राइज टू कंट्रोल अदर्स, दूसरों को जो कंट्रोल करने की कोशिश करे,
ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मतलब जो इजीली लोगों से बातचीत कर लेते हैं, है ना, जो इजीली लोगों के साथ में मिक्सअप हो जाते हैं और बातचीत कर लेते हैं, तो वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो जल्दी किसी से बातचीत नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ पूछना भी है तो हिचकिचाते रहते हैं, राइट। यस, ऑफिस में बहुत होता है ऐसा, है ना। तो जो बोल्ड हो, डेयरिंग हो, फन लविंग हो, जो फन लविंग भी लोग होते हैं, जैसे एक बच्ची ने मुझे बोला था अपनी क्वालिटी बताते वक्त कि आई एम फन लविंग, तो फन लविंग लोग भी अक्सर एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। ऑलवेज कम्युनिकेटिंग फर्स्ट, वो ये नहीं वेट करते हैं। अच्छा, मैं और एक बात बता दूं, जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, वो इंग्लिश बहुत जल्दी सीख लेते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो बहुत जल्दी इंग्लिश सीख लेते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाता है। इंट्रोवर्ट बच्चों को थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। पहला तो स्टेप उनको अपनी हिचकिचाहट दूर करने में लग जाता है, राइट। चलो, एंथुसियास्टिक मतलब जो हमेशा जोश में रहते हैं, जोशीले। आप कहना चाहते हैं कि मैं बहुत, एक वर्ड मैंने आपको बताया था अडेप्टेबल, एक दूसरा वर्ड है एंथुसियास्टिक। जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो ये दोनों शब्द आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ये, नॉट जस्ट वर्ड। जब आप एंथुसियास्टिक बोल रहे हैं ना अपने आप को, तो ये आपके बात करने में दिखना भी चाहिए। ये नहीं कि आप बोलेंगे, इंटरव्यू वाले ने बोला कि टेल मी समथिंग अबाउट यू, आई एम अडेप्टेबल एंड एंथुसियास्टिक पर्सन, है ना। आप जब ऐसा बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि तुम खाली बोल रहे हो, ठीक है। सो व्हेन यू से दैट, इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर वर्ड्स। अब अचानक वहां पे जाके रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद तो वैसे ही हालत खस्ता हो जाती है ना। आप कोशिश करेंगे कि इन क्वालिटीज को अपनी आदतों में लाएं। अडेप्टेबल होना मतलब कहीं पे भी जाएं तो आप वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। कुछ भी काम करें तो पूरे जोश के साथ में, कोई भी काम, इंग्लिश सीख रहे हैं तो पूरे जोश के साथ में वो काम करने की कोशिश करें। जो भी काम कर रहे हैं, मम्मी ने कुछ काम बोला, पूरे जोश के साथ में वो उठ के वो काम करना है, ठीक है। आप अब जिंदगी भर ढीले रहेंगे तो अचानक से जोशीले नहीं बनेंगे इंटरव्यू हॉल में जाके। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, वेरी पॉजिटिव क्वालिटीज, ठीक है। सो वन हू शोज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड ईगरनेस, उसको हम एंथुसियास्टिक बोलेंगे। फ्रैंक का मतलब क्या होता है? जो लोग बहुत ओपन और डायरेक्ट होते हैं, राइट, तो उनको हम कहते हैं फ्रैंक। इंट्रोवर्ट जो ज्यादा बातचीत नहीं कर पाता है, जो बहुत हिचकिचाता है, ठीक है। वो बोलता भी तब है जब कोई उसको बोलता है बोलो भाई, कुछ तो बोलो, अरे चुप क्यों बैठे हो, कुछ तो बोलिए ना। फिर वो कुछ तो बोल के फिर चुप हो जाते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं। इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव मतलब जिनको कुछ ना कुछ दूसरों के बारे में पता लगाना होता है। वन हु ट्राइज टू फाइंड आउट डिटेल्स अबाउट अदर पीपल, ठीक है, नॉट जस्ट अदर पीपल, मतलब किसी भी चीज के बारे में, जो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। इनक्विजिटिव से अगेन आप वो मोहल्ले वाले, वो वाली आंटियां, एक तो होती हैं वो चिल्लम चिल्ली करने वाली आंटियां जो बहुत लड़ती रहती हैं। उनके घर के सामने से पानी भी अगर चला गया, कुछ भी हो गया, उनके घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, उनके घर के सामने से कोई पास भी होता है, तुमने अपने आंगन में कोई पेड़ लगाया है, उस पेड़ का एक पत्ता उनके आंगन में गिर जाएगा तो भी चिल्लाएंगी, लड़ेंगी। तो वो कैसी होती है? आर्ग्यूमेंटेटिव होती है। एक होती है इनक्विजिटिव वाली आंटियां भी और कुछ कुछ अंकल भी, जिनको कोई काम धंधा नहीं होता है, तो वो बैठे होते हैं, अच्छा ये किस लड़के के साथ में आई है, या इस लड़के के पीछे ये लड़की कौन बैठी थी बाइक पे, दया जरा पता लगाओ, है ना। ऐसा जिनका नेचर होता है, उनको पता लगाना होता है। कॉलेज नहीं गया था ये, तो उसकी कॉलेज का टाइम है, ठीक है। तो ये कैसे इनक्विजिटिव है? दे वांट टू ट्राई टू फाइंड आउट डिटेल्स अबाउट पर्संस, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस, यहां तक सभी वर्ड्स समझ आ गए हैं हमें, ये लोगों की क्वालिटी बताने के लिए। अच्छा देखो, मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये क्वालिटीज है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि ये जो कुछ भी पता लगाने वाले होते हैं ना, ये हमेशा यही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आज ये काम कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, हमेशा यही काम करेंगे। जिनका लड़ने का टेंडेंसी होता है वो हमेशा लड़ाई करते रहेंगे, कुछ भी बात हो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ठीक है। तो ये उनका नेचर है, ये उनकी क्वालिटी है, और इसीलिए उनकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर एवरीवन? एक बार फटाफट से, एंथुसियास्टिक हैं तो पूरे जोश में यस मैम कमेंट कर दें इन द कमेंट बॉक्स।
गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सो आज हमने जो भी वर्ड्स सीखे हैं, ठीक है, ये आपके डेली लाइफ से रिलेट होने वाली वोकैबुलरी है। उसके पहले जो हमने डू मी अ फेवर, ब्रेक अ प्रॉमिस, मेक अ प्रॉमिस, वो सब सीखा था, वो फ्रेजेस थे, ठीक है, उनको कोलोकेशंस कहते हैं, राइट। उनको आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है। सेंटेंस में तुम्हारे दिमाग में जो भी सेंटेंस आ रहा है, एहसान करने से रिलेटेड, वादा निभाने से रिलेटेड, वादा करने से रिलेटेड, वादा तोड़ने से रिलेटेड, ठीक है, बहक जाने से रिलेटेड, बहक जाना, गो अस्ट्रे, विदेश जाना, गो अब्रॉड, ठीक है। तो ये वर्ड्स पहली बात तो याद रहना चाहिए, फ्रेजेस याद रहना चाहिए। इनसे रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी सेंटेंस आ रहा है वो सेंटेंस इंग्लिश में बना के कोशिश करो, बोलो भी, साथ साथ सेंटेंस बनाओ भी और बोलो भी। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।